भाद्रव महीने जो चतुर्मास का पूर्वार्ध है, यह और ज्यादा धर्म आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ज्यादा धर्माराधना संभवतः होती है। इन 2 महीनों में भी यह जो भाद्रव का मास है, वह हमारे जैन शासन में तो यों माने शिरमोड़ समय है धर्माराधना का। जहां पर्युषण पर्व का पादार्पण होता है, पर्युषण पर्व की आराधना होती है और 10 लक्षण की भी आराधना चलती है। दोनों ये भाद्रव महीने में होती हैं आश्रय। तो हम पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं, आज से उसका शुभारंभ हुआ है। जगह जगह लोग और हमारे साधु साध्वियां समणियां आदि अपने अपने ढंग से धर्माराधना करने में और कराने वाले कराने में भी संलग्न हुए हैं। न केवल यहाँ गुरुकुलवास में, छापर में, जगह जगह है पर्युषण पर्व की आराधना संभवतः हो रही है। और जो लोग कम संपर्क में रहने वाले हों, वे भी पर्युषण में तो संभवतः यथासंभव या जुड़े, सामायिक करें, प्रवचन सुने, संवत्सरी का उपवास करने का प्रयास करें। तो जो कम संपर्क में आने वाले हैं उनको भी कुछ जानकारी मिले, प्रेरणा मिले कि पर्युषण है, संवत्सरी आने वाली है, संवत्सरी का उपवास का प्रयास करो, पर्युषण में भी सामायिक आदि आदि विशेष कुछ धर्माराधना करो। तो ये 8 दिन एक विशेष समय है पूरे वर्ष भर में। चतुर्मास में श्रावण भाद्रव में भाद्रव मास महत्वपूर्ण इसलिए है कि पर्युषण पर्व इस महीने में आता है, आराधित होता है। पर्युषण पर्व आज प्रारंभ हुआ है। संवत्सरी से पूर्ववर्ती 7 दिन और फिर संवत्सरी महापर्व, एक सुंदर आयोजना व्यवस्था की गई है। और पर्युषण का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम भी कुछ सुव्यवस्थित और कुछ लंबा भी चलता है। पर्युषण का प्रवचन बहुत ही ऐसे कार्यक्रम मानो गरिमापूर्ण और व्यवस्थित देखने को मिलता है। विशेषतया गुरुकुलवास की बात कही जा रही है। कई कई कार्यक्रम बड़े सुव्यवस्थित होते हैं, अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं। कई कार्यक्रम थोड़े और स्तुति, प्रशंसा, अनुमोदना इस रूप में हो सकते हैं। अपना अपना महत्व है। पर्युषण पर्व के ये कार्यक्रम है, यानी प्रवचन आदि हैं, वो ज्यादा अध्यात्म प्रवण, अध्यात्म से ओतप्रोत होते हैं। क्योंकि अलग अलग समय के अलग अलग कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं। कहीं कहीं कार्यक्रमों में कोई राजनीति के लोग भी मान लो आते हैं, और भी बड़े बड़े लोग आते हैं, वे अपने ढंग के कार्यक्रम होते हैं। पर्युषण के कार्यक्रम थोड़े इन चीजों से हटकर के ज्यादा अध्यात्म प्रधान होते हैं। तो अपना अपना महत्व होता है। तो पर्युषण का और संवत्सरी का यह अष्टांगिक महोत्सव कह दें, कार्यक्रम कह दें, आराधना कह दें, जो होती है, श्रावक श्राविकाओं का भी उसमें बड़ा सहभाग
और फिर चारित्रात्माओं का भी सहभाग। चारित्रात्माएं यों तो जीवन भर के मानो शिविर में लगे हुए हैं, यों तो उनका पर्यूषण का तो 8 दिनों का 6-7 दिनों का मान लो कार्यक्रम या शिविर मान लो। साधु साधियों चारित्रात्माओं का तो एक प्रकार से जीवन भर का ही सर्व सावध्य योग का वो कार्यक्रम मान लो कि तपस्या साधना मान लो, परंतु फिर भी कुछ कुछ समय उनके लिए भी, चारित्रात्माओं के लिए भी विशेष होते हैं। अब यों साधु के सर्व सावध्य योग का त्याग है तो बेला टेला चोला करे तो और विशेष लाभ की बात हो सकती है। तो पर्यूषण आदि में और विशेष लाभ चारित्रात्माओं को भी प्राप्त हो सकता है।